मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं हेली नाम की लड़की को। हेली एक बहुत अच्छी तैराक होती है, इसलिए उसने स्विमिंग कंपटीशन में भाग लिया होता है। और अब हम देखते हैं कि स्विमिंग कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। हेली इस कंपटीशन में अपना 100% देती है, पर फिर भी वह जीत नहीं पाती और यह प्रतियोगिता उसकी फ्रेंड जीत लेती है। हेली इन सब से काफी अपसेट हो जाती है। फिर हेली को उसकी बहन का फोन आता है जिसका नाम बेथ होता है। बेथ हेली से पूछती है कि कैसा रहा तुम्हारा स्विमिंग कंपटीशन। तो हेली कहती है कि मैं 2 सेकंड से हार गई। फिर हम देखते हैं कि हेली के पीछे टीवी चल रही होती है जिसमें बहुत बड़ा तूफान आने की संभावना होती है। बेथ बताती है कि मैंने डैड को कॉल किया था, उन्होंने मगर उठाया नहीं। तो हेली कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं डैड को कॉल करके देख लेती हूँ दोबारा। फिर हेली घर की ओर निकल जाती है। रास्ते में हमें एलिगेटर फार्म का बोर्ड दिखाया जाता है। ऐसे ही चलते हुए हेली अपने डैड को फोन लगाती है, पर उसके डैड फोन नहीं उठाते और तूफान भी अब आ चुका होता है। हम रास्ते में देखते हैं कि एक जगह पर गाड़ी पलटी हुई है क्योंकि तूफान बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। यहाँ पे पुलिस वाले भी खड़े होते हैं जो कि हेली को रोक लेते हैं और कहते हैं कि तूफान काफी तेजी से बढ़ रहा है तो तुम आगे नहीं जा सकती। पर हेली कहती है कि मेरे डैड फोन नहीं उठा रहे इसलिए मैं उन्हें लेने जा रही हूँ। पर पुलिस वाला नहीं मानता और कहता है कि तुम आगे नहीं जा सकती और गाड़ी पीछे करने के लिए बोलता है। पर हेली का मन नहीं मानता है, इसलिए वो दूसरे रास्ते चली जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद हेली घर पे पहुंच जाती है। हेली घर के अंदर जाके आवाज लगाती है पर घर के अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, इसीलिए वह घर के हर कमरे में जाके चेक करने लगती है। पर हेली के डैड उसे कहीं दिखाई नहीं देते, इसीलिए वह बेसमेंट में चेक करने के लिए जाती है। बेसमेंट में काफी अंधेरा होता है, इसलिए हेली टार्च जला लेती है और अपने डैड को ढूंढने लगती है। थोड़ा ढूंढने के बाद हेली के डैड दिखाई दे जाते हैं, पर हेली के डैड को चोट लगी होती है जिसकी वजह से बेहोश होते हैं। हेली जब टी शर्ट को फाड़ती है तो देखती है कि बहुत बड़ा जख्म है। ये देखकर हेली काफी घबरा जाती है, लेकिन हेली फिर भी हिम्मत करके अपने डैड को ऊपर ले जाने के लिए देखती है। हेली अपने डैड को उठा नहीं सकती थी क्योंकि उनका वेट ज्यादा था, इसलिए उन्हें घसीट के लेके जाती है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर उसे किसी चीज की आवाज होती है। देखती है तो एक बहुत ही बड़ा एलिगेटर होता है जो कि हेली के ऊपर हमला कर देता है। फिर वह हेली के डैड की ओर बढ़ता है, पर हेली वक्त रहते अपने डैड को खींच लेती है। हेली जिस ओर बढ़ रही होती है उस रास्ते में 3 पाइप होते हैं जिसकी वजह से एलिगेटर उधर नहीं आ सकता क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा होता है। एलिगेटर जब ये देखता है कि वो आगे नहीं बढ़ सकता इसलिए वह चला जाता है। इसीलिए हेली अब राहत की सांस लेती है, लेकिन वो देखती है कि उसके डैड को होश आ रहा है। हेली के डैड देखते हैं कि हेली है उसके पास, तो वो जल्दी से कहते हैं कि आगे मत जाना क्योंकि एक बहुत ही बड़ा एलिगेटर घूम रहा है यहाँ। तो हेली कहती है कि मैं मिल चुकी हूँ डैड उससे। हेली ये भी पूछती है कि डैड आप यहाँ करने क्या आए थे। तो उसके डैड बताते हैं कि मैं यहाँ पे ड्रेन होल बंद करने आया था जिसकी वजह से पानी आता था, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे आने के पहले उस होल से एक एलिगेटर आ जाएगा। खैर इन्हीं सब बातों के बीच हेली को अपना मोबाइल दिखाई देता है, तो अपने डैड से कहती है कि मोबाइल को लेके आती हूँ ताकि हम कॉल करके हेल्प मांग सके। पर उसके डैड कहते हैं कि इसमें काफी खतरा हो सकता है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। पर हेली नहीं मानती और कहती है कि हमें हेल्प तो चाहिए ही, तो इसलिए मुझे जाना होगा। हेली चारों ओर देख के अपने मोबाइल के पास जाती है और फाइनली अपने मोबाइल के पास पहुंच जाती है और पुलिस को फोन करने लगती है, पर वहाँ पे नेटवर्क नहीं होता, इसीलिए वह नेटवर्क के लिए थोड़ा आगे बढ़ती है। पर देखती है कि वहाँ पे एलिगेटर बैठा हुआ है। यह देखकर वो काफी डर जाती है और फिर से कोशिश करती है पुलिस को कॉल करने की, पर इस बार भी नेटवर्क की वजह से कॉल नहीं लगता और साथ में तूफान भी आया होता है तो इस वजह से भी। लेकिन जब वे पीछे मुड़कर देखती हैं तो वहाँ पे एलिगेटर होता है जो कि इसके घात लगाए बैठा होता है। यह देखकर हेली काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। हेली लगभग तीनों पाइप को पार करने ही वाली होती है कि तभी एलिगेटर उसका पाँव पकड़ लेता है और हेली को अपनी ओर खींच लेता है। एलिगेटर को हेली काफी लात मारती है जिसकी वजह से एलिगेटर उसके पैर छोड़ देता है। लेकिन हेली देखती है कि यहाँ पे एक से ज्यादा एलिगेटर है जिसकी वजह से वह और भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। पर वह जैसे तैसे एक एलिगेटर के मुंह में एक स्टील बॉक्स डाल देती है और वहां से जल्दी से भाग जाती है और एक कोने में जाके बैठ जाती है। पर एलिगेटर वहां भी आ जाता है और हेली के ऊपर हमला कर देता है। पर हेली इस बार तैयार होती है, वह एक लोहे के धारदार हथियार से उसकी आंख फोड़ देती है जिसकी वजह से एलिगेटर वहां से भाग निकलता है और हेली के डैड उसे आवाज लगाते हैं। तो हेली कहती है कि मैं ठीक हूँ डैड। पर हम देखते हैं कि हेली के पैर में काफी बड़ा जख्म होता है और हेली के मोबाइल को भी उस एलिगेटर ने तोड़ दिया होता है अपना पैर रख के। ये सब देख के हेली काफी ज्यादा निराश हो जाती है, पर फिर भी वह हिम्मत करती है और अपने जख्म के ऊपर एक पट्टी बांध लेती है ताकि उसका खून ज्यादा ना बहे। पर इन सब में उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। फिर हम बाहर का माहौल देखते हैं, काफी ज्यादा बारिश हुई होती है जिसकी वजह से बाढ़ आ गई होती है और हेली और उसके डैड जहाँ होते हैं वहाँ भी पानी भर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि कुछ ही घंटे वहाँ पे पानी भर जाएगा, इसलिए हेली सोचती है कि मुझे जो भी करना है जल्दी करना है, इसीलिए वह सेफ जगह से निकल जाती है और आगे बढ़ने लगती है। पर उसे डर भी लग रहा होता है। ऐसे ही हेली एक खिड़की के पास पहुंच जाती है और देखती है बाहर तो कुछ लोग होते हैं, तो वो हेल्प करके चिल्लाने लगती है। दरअसल दोस्तों ये जो बाहर लोग होते हैं वो 3 लोग होते हैं और ये चोर होते हैं जो दुकानों में घुसकर चोरी करते हैं मौसम को फायदा उठा के। इन लोगों ने एक एटीएम मशीन को चुराया होता है और उनके पास एक बोल्ट भी होती है। ये लोग वहाँ से निकलने वाले होते हैं, पर इनका तीसरा साथी अभी भी दुकान के अंदर होता है, वह चोरी कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि हेली वहाँ पे हेल्प मांग रही होती है जो कि इस आदमी ने देख लिया होता है क्योंकि हेली ने टॉर्च जला लिया होता है।
वो चोर हेली की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि इस चोर के साथी के ऊपर एक मगरमच्छ ने हमला कर दिया होता है और उसकी जान ले ली होती है। इन सबसे बेखबर इनका तीसरा साथी अभी भी दुकान के सामान को लूट रहा होता है, पर वे देखते हैं कि बाहर से आवाज आ रही है तो बाहर देखने के लिए जाता है। लेकिन उतने में ही इसके दूसरे साथी पर भी एलिगेटर हमला कर देता है और उसकी जान ले लेता है। अब ये तीसरा बंदा जितनी देर में समझ पाता उतनी देर में इसके ऊपर एलिगेटर हमला कर देते हैं और इसकी भी जान ले लेते हैं। इस तरह हेली की दूसरी उम्मीद भी टूट जाती है। अब हेली सोचती है कि क्या ही करे वो, और इधर पानी लगातार भर ही रहा होता है। अब हेली आइडिया लगाती है कि वह जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते से वापस जाएगी। हम देखते हैं कि हेली उस दरवाजे तक पहुंच जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, पर वह दरवाजा ऊपर नहीं जाता क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा टेबल आ गया होता है, पता नहीं कैसे। हेली काफी कोशिश करती है उसे उठाने की, पर वह ऊपर ही नहीं जाता। इस तरह हेली की ये उम्मीद भी टूट जाती है। लेकिन जब हेली खिड़की के बाहर देखती है तो वहाँ पे दो पुलिस वाले होते हैं जो लोगों को बचाने के लिए आए होते हैं। हेली टॉर्च जलाकर उन्हें अपनी ओर आने का इशारा करती है और वो पुलिस वाले भी देख लेते हैं उन्हें। वह पुलिस वाला हेली के घर के अंदर चला जाता है और उन्हें आवाज लगाता है। हेली और उसके डैड जोर जोर से आवाज लगाते हैं ताकि पुलिस वाला उनकी आवाज सुन सके। वह पुलिस वाला उनकी आवाज सुन लेता है और बेसमेंट तक चला जाता है। वह बेसमेंट के अंदर एंटर करने वाला होता है, पर हेली उसे मना करती है। लेकिन उतने में ही वो एलिगेटर इस पे हमला कर देता है और इस पुलिस वाले की भी जान ले लेता है। इस बार हेली पूरी तरह से टूट जाती है और अपने डैड के पास चली जाती है कैसे भी करके। पर हेली के डैड उसे सहारा देते हैं और कहते हैं कि तुम डरो मत, और आइडिया देते हैं कि तुम्हें ड्रेन होल से बाहर जाना होगा। आज तुम्हें अपनी स्विमिंग स्किल्स का फायदा उठाना होगा ताकि तुम बाहर जा सको। हालांकि हेली को यह बात पता होती है कि एलिगेटर उस रास्ते से आते जाते हैं, फिर भी वो अपने डैड की जान बचाने के लिए उस रास्ते से जाने के लिए तैयार हो जाती है। और उसके डैड कहते हैं कि तब तक मैं उनका ध्यान बटाऊंगा ताकि तुम निकल सको। दोनों अपने प्लान के मुताबिक चल। हेली के डैड की आवाज करने की वजह से सभी एलिगेटर उस आवाज को आकर्षित हो जाते हैं। तब तक हेली उस ड्रेन होल तक पहुंच जाती है। इस होल में ढेर सारी लाशें पड़ी होती है और इन लाशों के बीच से हेली होकर आगे बढ़ती है। एक लाश के पास हेली को गन दिखाई देती है तो वो उठा के रख लेती है। लेकिन तभी वहां पे एक एलिगेटर आ जाता है और हेली के ऊपर हमला कर देता है, पर हेली उसे गोली मार देती है, जिसकी वजह से एलिगेटर तो मर जाता है पर हेली के हाथ में चोट लग जाती है। इधर हम हेली के डैड को देखते हैं जिनके पास पानी का स्तर काफी ऊंचा हो जाता है। वे लगभग डूबने की हालत में हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं हेली ने उस ड्रेन होल को पार कर लिया होता है। उसका पीछा एक मगरमच्छ भी करता है, पर वो जल्दी से बाहर निकल जाती है जिसकी वजह से बच जाती है। इधर पानी का स्तर काफी ऊंचा हो जाता है, लगभग डूबने की हालत। हेली जल्दी से घर के अंदर जाती है और जल्दी से अपने डैड को ऊपर लेके आती है। दोनों एक दूसरे को जिंदा देखकर काफी खुश होते हैं। वे दोनों अपने आजादी का जश्न मनाते हैं, पर यह आजादी थोड़ी ही देर की होती है क्योंकि वे जैसे ही बाहर जाकर देखते हैं तो बाहर का हाल बेहाल होता है। इन्हें पुलिस वालों की बोट दिखाई देती है जो कि इन्हें बचाने के लिए आए थे। ये दोनों इससे निकलने का सोचते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे बहुत बड़ी पानी की लहर आ जाती है जिसकी वजह से लोग पानी में गिर जाते हैं, पर थोड़ी ही देर बाद ऊपर आ जाते हैं। अब हेली अपना एक एक कदम फूंक फूंक के रखती है क्योंकि इनका एक भी कदम मौत की ओर ढकेल सकता है। इधर हेली के डैड भी ठीक होते हैं। उन्हें फ्लेयर दिखाई देती है तो वे ढेर सारे फ्लेयर रख लेते हैं अपने पास, पर उतने में ही एक एलिगेटर का हमला हो जाता है, पर ये लोग उसे चकमा देने में सफल हो जाते हैं और जल्दी से छत पर चल जाते हैं ताकि ये डूब न सके। अब हेली और उसके डैड सोच लेते हैं कि उनका अंत नजदीक आ चुका है, पर तभी दूर उन्हें एक लाइट दिखाई देती है जो कि एक हेलीकॉप्टर की होती है। हेली जल्दी से फ्लेयर गन को चलाती है और खड़ी हो जाती है, जिसके बाद इनकी जान बच जाती है।